अगर आपका आधार का स्टेटस पर आ रहा है कि डी बी डी, ठीक है, जैसे कि आधार कार्ड पर लिखा आ रहा है, मैं यहाँ पर दिखा दूंगा डी सी डी बी डी, उसके बाद SQC ऐसा एरर आ रहा है, उसके बाद लिखा आ रहा है कि डुप्लीकेट फाउंड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो मेरे दोस्तों अब मैं बताता हूँ। अगर आपका स्टेटस पर ऐसा प्रॉब्लम आता है डी बी डी या तो सी डी वाले एरर, तो उस टाइम आपको क्या करना है, तो उस टाइम क्या करना है, इससे पहले ये जान लेते हैं ये एरर आता क्यों है। तो मेरे दोस्तों क्या होता है, बचपन में कुछ लोग आधार कार्ड के लिए एनरोलमेंट कर लेते हैं, उसके बाद एनरोलमेंट स्लिप भी हरा देते हैं और उसके बाद सब कुछ हार जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो आदमी किसी दूसरे जगह पर चला जाता है, ठीक है। सपोज समझ लो त्रिपुरा का आदमी है, तो उसने आधार का एनरोलमेंट किया, करके चला गया कलकत्ता, करके चला गया बेंगलुरु, करके चला गया पुणे, करके चला गया आसाम, किसी भी स्टेट पर चला गया, या तो किसी अनदर कंट्री पर चला गया, ठीक है, जैसे दुबई, फॉरेन, किसी भी जगह पर। तब क्या होता है, उसका आधार तो बन जाता है, उसको ये भी नहीं मालूम होता है कि उसका आधार कैसे वो फाइंड करे। तो उसी टाइम ऐसा प्रॉब्लम आता है, ठीक है, डी वाले एरर, ठीक है। तो उस टाइम आपको क्या करना है, वो है कि 1947 पर कॉल करना है। और आप जिस स्टेट पर आधार कार्ड बनाया था अपने बचपन पे, आधार कार्ड आपने बनाया था बचपन में, तो उस स्टेट पर जहाँ पर आप रहते थे उस एरिया का पिन कोड आपको देना पड़ेगा, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो देना पड़ेगा। आधार कार्ड बनवाने टाइम जो बर्थ सर्टिफिकेट आपने दिया था उस बर्थ सर्टिफिकेट का डेट ऑफ बर्थ आपको देना पड़ेगा, और कुछ साम रिक्वायरमेंट जैसे कि एड्रेस देना पड़ेगा, फादर नाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप देकर आपका जो आधार है वो फाइंड करवा सकते हो। और अगर वो चीज़ जो है वो देंगे आप, उस टाइम अगर गलत हो जाए, जैसे पिन कोड पर जैसे कि लास्ट में 1 होगा और आपने 1 ना कह के 0 कह दिया, थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, तो ऐसा दिक्कत हो सकता है। तो कुछ तरीका आजमाना होगा, उसके बाद ही आपको आधार कार्ड डाउनलोड करवा सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपका जो प्रॉब्लम है वो फिक्स ना हो 1947 पर कॉल करने के बाद, तो आपको रीजनल ऑफिस या तो हेड ऑफिस या तो आपका जो नियर बाई एनरोलमेंट सेंटर है वहाँ पर कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो एनरोलमेंट सेंटर वाले जो है वो आपको हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि उनको दिन में थोड़ा तो पैसा कमाना है, ठीक है। तो अगर आपका प्रॉब्लम को फिक्स करने जाएंगे तो पूरा दिन ही चला जाएगा, जिसके कारण उनको 100 रुपीज़ भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप थोड़ा पैसा उनको दोगे तो शायद हो सकता है वो लोग आपको करवा के दे दे, ठीक है। तो आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये मत कहना कि मैं तुम्हें इतना पैसा दे दूंगा, मेरा आधार कार्ड का नंबर दे दो। तो पैसे का मात मत कीजिएगा, पहले बोलिएगा, रिक्वेस्ट कीजिएगा, शायद रिक्वेस्ट करने से वो लोग आपको हेल्प कर दे, ठीक है। तो पहले पैसे का मात उठाओगे तो शायद ना भी मिल सकता है। तो आई होप आपका समझ में आ गया कि इस तरीके का अगर प्रॉब्लम आता है पैकेट फाउंड या तो डी सी डी बी डी, ठीक है, SQC ऐसा एरर आता है, तो इसका मतलब है कि आपका आधार कार्ड ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो आप दोबारा एनरोलमेंट सेंटर पर जाकर एनरोलमेंट मत कीजिए, ठीक है। एनरोलमेंट करोगे तो दिक्कत होता रहेगा। और कुछ लोगों का ऐसा प्रॉब्लम इस कारण आता है, जैसे मैंने एनरोलमेंट सेंटर पर जाकर मैंने एनरोल कर लिया, उसके बाद यहाँ पर बहुत दिन हो गया नहीं मेरा आधार कार्ड आया, तो मैं दूसरा किसी आधार सेंटर पर जाकर आधार कार्ड को एनरोलमेंट कर लिया दोबारा, तो क्या होगा कि ऐसा एरर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी एनरोलमेंट सेंटर पर आपने एनरोल किया, तो जब तक आपका एनरोलमेंट का रिज़ल्ट ना आए तब तक आपको वेट करना होगा, ठीक है। उसके बाद ही री एनरोल करना है, वरना क्या होगा, ऐसा एरर आ सकता है। तो आई होप आपको समझा दिया कि इस एरर का मतलब क्या है और इससे कैसे आप बच सकते हो। तो उसके बाद
अगर आप भी मेरे तरह एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके यूट्यूब का कुछ हिडन सीक्रेट मैंने बताया है जो आप जान सकते हो। इसका कोर्स का जो प्राइस है बहुत ही लिमिटेड प्राइस है, ओनली 199 रुपीज़ में मैं इसको सेल आउट कर रहा हूँ, 80% ऑफ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।